हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्नर में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का छठा प्रश्न पत्र हिंदी का देखेंगे, जो कि हमारा 9th चैप्टर चल रहा था। इससे पहले मैंने आपको 19 क्लासें करा दी थी। आज जो हमारी रहेगी वो 20वीं क्लास रहेगी। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए समासिक पद कह रहा है। समासिक पद, इसका मतलब होता है समास धन इक बराबर होता है समासिक। समास धन इक बराबर समासिक होता है। ठीक, देखिए अर्थ संक्षेप, समस्त पद समासिक पद होते हैं। ठीक, संक्षेप समस्त पद समासिक पद होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। दो या दो से अधिक शब्द या तीन शब्दों का योग ही समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्द या तीन शब्दों का योग ही समास कहलाता है। योग का मतलब जोड़ होता है। योग का मतलब जोड़ होता है। ठीक, जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर हम कोई जब शब्द बनाते हैं या वाक्य बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। ठीक, जैसे चिड़िया घर, हिमालय। हिमालय का हो जाएगा संधि जैसे कि हिम धन आलय। ठीक, वैसे रोटी, कपड़ा, मकान, माता पिता, इसका हो जाएगा माता और पिता। ठीक, आगे देखेंगे। समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। ठीक, देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है? इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। जो अव्ययी भाव समास है इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा है तो इसमें तत्पुरुष समास। दूसरा तत्पुरुष समास में द्वितीय उत्तर पद प्रदान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि द्वितीय उत्तर पद आपका प्रधान होता है। ठीक, वहीं पे तीसरा होगा कर्मधारय समास। हमारा तीसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? इसमें विशेषण विशेष और द्वितीय पद प्रधान। ठीक, द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक, वहीं पे हमारा चौथा हो जाएगा द्विगु समास। चौथा हो जाएगा द्विगु समास। इसमें क्या होता है? इसमें उपमेय और उपमान होता है और इसमें द्वितीय पद जो होता है द्वितीय पद होता है। ठीक, वहीं पांचवा हो जाएगा द्वंद्व समास। पांचवा द्वंद्व समास। इसमें देखिए क्या होता है? प्रथम दूसरा, ठीक, दोनों पद प्रदान होते हैं। इसमें क्या होता है द्वंद्व में कि इसमें प्रथम पद प्लस द्वितीय पद। ठीक, इसमें दोनों ही पद प्रदान होते हैं। ठीक, वहीं पे छठवां हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है? देखिए बहुब्रीहि समास। इसमें क्या है कि इसमें प्रधान समास होता है। ठीक, आगे देखिए। तो अब देखिए पहले नंबर से विथ डिफिनेशन सहित देखिए। ठीक, देखिए पहला अव्ययी भाव समास। यहाँ पे नंबर 1 डाल लेना। ठीक, इसमें क्या है? पहला पद प्रधान और पहला पद उपसर्ग अव्यय निपात में से कोई। अव्यय निपात में से कोई। ठीक, निपात में से कोई एक। ठीक, क्या कह रहा है फिर से देखिए। पहला पद प्रधान और दूसरा पद
उपसर्ग अव्यय निपात में से कोई एक, अव्यय और निपात में से कोई एक होगा। ठीक, जैसे यथाशक्ति, जैसे यथाशक्ति, इसका हो जाएगा जैसे यथा धन शक्ति बराबर यथाशक्ति हो जाएगा। भर धन पूर बराबर भरपूर हो जाएगा। भर धन पेट बराबर भरपेट हो जाएगा। आ धन जीवन बराबर आजीवन हो जाएगा। उसके बाद उपधन वन बराबर उपवन हो जाएगा। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देख लेंगे इसमें जो बताया गया है अव्यय, इसमें क्या बताया गया अव्यय और निपात के बारे में आप लोगों को थोड़ा कुछ बता देते हैं। ठीक, देखिए अव्यय और निपात के बारे में। ठीक, तो इसमें है अव्यय। ठीक, अव्यय क्या हो जाएगा अव्यय, इसमें कह रहा है वे शब्द जिन पर लिंग वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष काल और कारक पर कोई प्रभाव ठीक, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। ठीक, देख लीजिए फिर से जो हमने अव्ययी भाव समास में आपको डिफिनीशन बताया था कि पहला पद प्रधान और दूसरा पद उपसर्ग। ठीक, उसमें क्या होता है अव्यय और निपात में से कोई एक। देखिए अव्यय की डिफिनीशन कह रहा है अव्यय में कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष काल कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब इसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ठीक, काल कारक पुरुष वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अव्यय में। ठीक, उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक, वहीं पे बताया गया था कि निपात क्या होता है। देखिए निपात, ठीक, आपको उसमें अव्यय का एग्जाम्पल थोड़ा पहले बता देते हैं। जैसे यथा हो जाएगा आपका, ये आपका अव्यय का है एग्जाम्पल। ठीक, यथा अधिक तथा एकदम चूंकि। ठीक, ये आपके अव्यय के उदाहरण है। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें लिंग वचन कारक पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ठीक, ये जैसा लिखा होता है सेम उसी तरह रहता है, इसमें कोई कारक वचन क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, ये आपका अव्यय हो जाएगा। अब हम देखेंगे निपात। निपात देखिए, निपात में होता है अव्यय की तरह अपरिवर्तित है, अव्यय
की तरह अपरिवर्तित है। निपात अव्यय की तरह अपरिवर्तित है। निपात का प्रयोग वाक्य में प्रभाव वाक्य में प्रयोग मतलब वाक्य में प्रभाव विशेषता आकर्षण लाने में करते हैं। ठीक, देखिए निपात आपके क्या होता है कि अव्यय की तरह अपरिवर्तित। ठीक, अव्यय की तरह ये अपरिवर्तित होता है और निपात का प्रयोग वाक्य में प्रभाव विशेष और आकर्षण लाने में किया जाता है। ठीक, आकर्षण लाने में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे स्वयं, साथ, नहीं, केवल, ठीक, केवल, कमा, मात्रा, कमा, मना, कमा, ठीक, कमा, भली भांति, लगभग, तक भी, ये आपके निपात के एग्जाम्पल हैं। ठीक, ये आपके निपात के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे देखिए। आपका अव्ययी भाव हो गया। आगे देखेंगे अब। देखिए आपका यहाँ तक हो गया था। अब आगे देखेंगे नोट्स। ठीक, नोट्स के बारे में देखेंगे क्या है। कह रहा है यदि अव्यय शब्द की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ होती है। योजक का मतलब ये आपका चिन्ह होता है। ठीक, ये आपका चिन्ह होता है योजक। ठीक है, योजक चिन्ह के साथ होता है। ठीक, योजक चिन्ह के साथ होता है तो अव्ययी भाव होता है। किंतु यदि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के साथ योजक चिन्ह आए तो, किंतु संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के साथ योजक चिन्ह आ जाए, आपका ये योजक चिन्ह होता है। ठीक, योजक चिन्ह आए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, फिर से देख लेंगे। यदि अव्यय शब्द की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ होती है, ये आपका योजक चिन्ह है, याद रखना। ठीक, ये आपको योजक चिन्ह है। ठीक, के साथ होती है तो अव्ययी भाव होता है। किंतु यदि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के साथ योजक चिन्ह आए तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। आगे इसमें दोनों में देख लीजिए क्या परिवर्तन है। देखिए ये इधर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव और ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक, देखिए जैसे धीरे धीरे
जल्दी जल्दी, अलग अलग, इधर उधर, ये आपके अव्ययी भाव हो जाएंगे। ठीक, वहीं पे द्वंद्व, हरा